हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम एक थ्योरम पढ़ेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में आपके है। तो थ्योरम आपकी ये कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल मतलब क्या है इस बात का। ये आसान सी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है थ्योरम। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल ही है ना, वो पता लगे बीच में इसकी लाइन टूट गई है, ये ट्राइंगल ही। तो ये ट्राइंगल मैंने बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और सी। ये ए बी सी मैंने इसका नाम दे दिया। अब ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, क्वेश्चन क्या बोल रही है थ्योरम, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो मान लो दो साइड इक्वल है, मान लो ये वाली साइड ए बी और एक दूसरी वाली साइड ए सी इक्वल है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लो ए बी इक्वल्स टू ए सी। मेरा थोड़ा सा पेन खराब है आज, तो बेयर विथ मी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर दो साइडें किसी ट्रायंगल में इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल है ना, वो भी इक्वल होंगे। मतलब जैसे मैंने ये दो साइडें इस ट्रायंगल में बता दी, ए बी और ए सी, ये इक्वल है। तो अब इनके अपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल, ये ए बी वाली लाइन है, इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, और ये ए सी वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया। तो ये एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे, ये कह रही है थ्योरम। है ना, सिंपल सी बात। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल बी इक्वल्स टू, क्या हो रहा है पेन मैच, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। तो थ्योरम ये कह रही है। तो समझ आ गई थ्योरम क्या कह रही है, आसान सी बात है। थ्योरम में कह रही है एक ट्रायंगल है, उसमें अगर दो साइडें इक्वल है, जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल कौन कौन सी है, ए बी और ए सी। अगर ये दो साइडें इक्वल हैं तो उनके साथ के जो एंगल है अपोजिट, ये अपोजिट वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अपोजिट। तो अगर ये जो एंगल है, ये जैसे ए बी साइड है तो इसका यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है बी, ये ए सी साइड है तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है सी। तो ये एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, यही बस ये थ्योरम कह रही है। अब इसको हम प्रूव करना सीख लेते हैं। समझ तो गए ना क्या कह रहा है। तो किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, तो उन दोनों साइडों के जो एंगल बन रहे हैं, ये जैसे ए बी के साइड में बी बन रहा है, ए सी के साइड में सी बन रहा है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये है आपकी थ्योरम। अब हम देख लेते हैं कि इसको प्रूव कैसे करते हैं, क्योंकि प्रूव आपका सिलेबस में है। तो प्रूव देख लेते हैं कैसे करते हैं। आसान सा प्रूव है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेगा, जब देखेंगे प्रूव कैसे करते हैं ये चीज़। तो मान लो हमें ये ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, हमें क्या गिवन दे रखा होता है थ्योरम के हिसाब से कि दो साइड ट्रायंगल के इक्वल है। तो हमने दो साइड मान लो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, मान लो ए बी और ए सी ये इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ मतलब जो हमें प्रूव करना है थ्योरम के हिसाब से, अगर दो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ए बी के अपोजिट वाला ये एंगल बी, ए सी के अपोजिट वाला ये एंगल सी, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बराबर है, हमें ये प्रूव करना है। तो टू प्रूफ क्या होगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब हमें ये प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए, ये मैं प्रूव इसलिए बता रहा हूँ कोर्स में है आपके, हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। छोटा सा कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है हमें, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हमें बस इतना सा कंस्ट्रक्शन करना है कि जो एंगल ए है इससे हमें एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ये एंगल ए से हमने इसे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, जो कि बी सी पे डी पे मिला। ये बाइसेक्टर बना दिया हमने, जो कि बी सी पे डी पे मिला। तो जैसे हमने बाइसेक्टर बनाया तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ कर दिया। और आपको पता होना चाहिए कि जो बाइसेक्टर होता है वो एंगल ए को आधे आधे हिस्से में काटेगा। यानी कि अब ये जो एंगल है वाला बी ए डी और ये वाला सी ए डी, ये दोनों क्या इक्वल है। तो इससे कंस्ट्रक्शन से हमें क्या प्रूव हुआ, हेंस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, क्योंकि बाइसेक्टर है ना। ये ध्यान रखो, जब भी हम किसी एंगल पे बाइसेक्टर बनाते हैं तो बाइसेक्टर इस एंगल को इस पे ए पे बनाया, तो इस ए को इसने आधे आधे हिस्से में काट दिया, तो हमने ये बोल दिया बी ए डी बराबर है सी ए डी। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब इक्वल हो गए, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है। अब देखो एक काम करो आप, अब ये जो मैं ट्रायंगल, ये जो मैं लाइन ब्लू कर रहा हूँ ना, ये जो मैं ब्लू से खींच रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, बी ए डी वाले पे। इस ट्रायंगल, ये जो बीच में लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल ना, ट्रायंगल बी ए डी, जो मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ, इस पे फोकस करो। एक तो ये बी ए डी, और एक मैं पिंक, ये क्या नाम है आपका, ग्रीन से बना देता हूँ, ये वाला। ये दो ट्रायंगल है लेफ्ट और राइट वाले, इन दोनों पे फोकस करो आप, बी ए डी और सी ए डी। तो अब जब आप बी ए डी और सी ए डी पे फोकस करोगे तो आपको देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे आप। इन ट्रायंगल बी ए डी लेफ्ट वाला एंड ट्रायंगल सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी राइट वाला, इन दोनों में देखो क्या क्या दिख रहा है। एक तो ए डी दोनों में कॉमन है,
तो AD इज इक्वल टू AD, तो एक तो साइड दोनों में इक्वल हो गई, साइड कोई दिक्कत नहीं है। एक आपकी दोनों, एक ये वाली साइड भी इक्वल है क्योंकि वो तो गिवन ही है, AB इज इक्वल टू AC दोनों ट्राइंगलों में, तो AB इक्वल्स टू AC, तो हमारी दो साइड इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगलों में, है ना, दो साइड इक्वल हो गई और उनके बीच का एंगल, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसके बीच का एंगल, सिमिलरली राइट वाले ट्रायंगल में ये बीच वाली लाइन और ये वाली लाइन उनके बीच का ट्रायंगल, तो यानी एंगल, तो यानी कि एंगल BAD जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था बाइसेक्टर उससे इक्वल हुए थे इज इक्वल टू CAD, तो एक हमें मिल गया एंगल, तो दो साइड और उनके बीच का एंगल हमें इक्वल मिल गए, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल हमें इक्वल मिल गए। तो अब याद करो SAS प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, जब दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल होते हैं कि दो ट्रायंगल होते हैं, तो इसका मतलब बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी वो दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, तो बस मैं वही लिख रहा हूँ, बाय SAS प्रॉपर्टी, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये देखो ना साइड एंगल साइड, देखो ना दो साइड और उनके बीच का एंगल, सिमिलरली इस राइट एंगल में, राइट वाले साइड ट्रायंगल में दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो बाय SAS प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल BAD यानी कि लेफ्ट वाला इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD, तो हमने दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके उन दोनों ट्रायंगलों की कॉरस्पॉन्डिंग हर चीज इक्वल होती है, तो दोनों ट्रायंगल, ये लेफ्ट वाला BAD और राइट वाला CAD हमने SAS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। SS समझ गए ना, देखो SS ये होती थी कि मान लो कोई भी आपका एक ट्रायंगल है, शॉर्ट में समझ लो SS क्या होती है, कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, ठीक है, इन दो ट्रायंगलों में अगर आपका दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल आ गए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब दो साइड मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इस ट्रायंगल के, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इस ट्रायंगल के, और इनके बीच का एंगल ये और इन दोनों के बीच का एंगल ये, अगर ये तीन चीजें इक्वल होती है तो हम कहते हैं SS प्रॉपर्टी से या SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी फिर हर चीज बराबर है। तो हमने यही तो किया है, बस ये SS प्रॉपर्टी से ये लेफ्ट वाला BAD और राइट वाला CAD दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। देख लो दो साइड और उनके बीच का एंगल ये BAD, सिमिलरली राइट वाले ट्रायंगल में भी दो साइड और उनके बीच का एंगल CAD हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हमें तो ये प्रूफ करना है अल्टीमेटली एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो बस बाय CPCT क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस पर एक अलग से वीडियो बनानी है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो अब ये दोनों ट्रायंगल जैसे कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, एक ही पेज में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाय CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये होता है CPCT का मतलब। तो मतलब बाय CPCT अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग जैसे मैंने इस वाले ट्रायंगल में ये लिया एंगल B, तो ऐसे इस वाले ट्रायंगल में एंगल C ले लिया, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है ना, मतलब एक ही पोजीशन में है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT इक्वल है और हेंस प्रूव्ड। तो हमने थ्योरम प्रूव कर दी, ये तो हमें प्रूव करना था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये प्रूव करना था ना, तो ये था प्रूफ इसका। हमने बेसिकली एक ट्रायंगल लिया, बीच में कंस्ट्रक्शन किया, एंगल बाइसेक्टर बनाया, दोनों जो एंगल ट्रायंगल बने लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ किया, और एंगल B और एंगल C इक्वल प्रूफ कर दिए बाय CPCT, क्योंकि जो दो ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट प्रूफ हुए नहीं कि उनकी फिर हर चीज इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये था आपका प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अच्छा जी, चलिए गाइस एक न्यूमेरिकल देखते हैं और ये वाली थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मतलब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो मतलब ये एक ट्रायंगल है ABC और क्या रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि AB एक साइड ये वाली, AC ये दूसरी वाली साइड और BC ये तीसरी वाली साइड, तीनों इक्वल है, तभी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। तो हमें प्रूव ये करना है कि इन तीनों एंगल 60 डिग्री है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल, मतलब एंगल A एंगल B एंगल C तीनों 60 डिग्री है, हमें ये प्रूव करना है। और गिवन हमें ये है कि तीनों साइड इक्वल है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ कि ऑल एंगल्स यानी कि एंगल A एंगल B और आपका एंगल C ऑल आर 60 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम क्या पढ़ी कि जो किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होते हैं, इक्वल साइड्स जो होती है उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर तो तीनों साइड इक्वल है, यानी इनके अपोजिट तीनों एंगल यानी कि एंगल B एंगल C एंगल A, ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे आपस में। भाई
थ्योरम ये कहती है ना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो थ्योरम हमारी ये कहती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर तो तीनों ही साइड्स इक्वल हैं, तो यानी कि तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है कि तीनों, यानी कि तीनों 60-60 डिग्री हैं। तो हमें ये पता है, अब एंगल सिम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, हमें ये पता है कि जो तीनों सम होते हैं ट्राइंगल में उनका सम 180, तीनों एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों बराबर तो है ही, ये तो हमने प्रूव कर दिया थ्योरम से। तो अगर हम तीनों को x मान लें, भाई बराबर तो है ही, तो तीनों को x मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इन तीनों को मान लो x मान लिया, तो इन तीनों का सम कितना होगा, x प्लस x यानी कि 3x हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 180/3, जिसको हम काट के बोलेंगे 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, और तीनों ही x हैं क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री हैं। प्रूफ, तीनों ही x है ना भाई, तीनों इक्वल हैं, थ्योरम से हमने प्रूव किया, क्योंकि तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट तीनों एंगल भी इक्वल हैं, थ्योरम यही कहती है। तो हमने तीनों को x मान लिया, और तीनों को जब हमने ऐड किया तो उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसलिए हमने 3x तीनों को ऐड किया तो 3x हुआ, जिनका सम हो गया 180 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये प्रूव करने के लिए पूछ रहा था, हमने कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो देख लो ये वाली थ्योरम हमने लगाई कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जैसे इसने बोल दिया था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो हमें पता चल गया तीनों साइड इक्वल है, और जैसे तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे अपोजिट। ये थ्योरम बोलती है। अगर दो साइड इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल थे जैसे हमने थ्योरम में देखा, तो दो एंगल इक्वल हो गए उनके अपोजिट। यहाँ पर तीनों साइड इक्वल थी तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरम थी, इस पे क्वेश्चन देख लिया, इसको प्रूव करना सीख लिया हमने। अब इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेना, फिर हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे आराम से। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था इसका। अब इसका कन्वर्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कन्वर्स मतलब अभी क्या है यही समझ लो थोड़ा सा। कन्वर्स का मतलब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वर्स देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि अगर एंगल की साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो उसका कन्वर्स क्या होगा खुद ही सोचो। तो फिर ये होगा कि अगर एंगल इक्वल है किसी भी ट्राइंगल में, अगर एंगल्स इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल है मान लो, तो उनके अपोजिट जो दो साइड है वो भी इक्वल है। अभी हम कह रहे थे साइड इक्वल है, तो हम समझेंगे कि एंगल इक्वल है। कन्वर्स में होगा कि एंगल इक्वल बता रखा होगा और हमें बोलना होगा कि साइड भी इक्वल है। ठीक है, इसका कन्वर्स ये है। तो वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंफ्यूजन हो तो दूसरी और तीसरी बार सुना करो, समझ आ जाएगा। और जो मैं बोलता हूँ ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलता हूँ उसको गौर से सुना करो ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।